सबसे पहले हम दिशा को बना लेंगे पूर्व पश्चिम, जिससे हमें आसानी है। उत्तर दक्षिण। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता, मतलब नीचे की ओर। 10 मीटर चलने के बाद 10 मीटर चल लिया, यहाँ तक मान लीजिए। बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा। 15 मीटर चलने के बाद वो पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ेगा। अब देखिए ये दिशा जो है ऊपर की ले गई और ये यहाँ देखिए ये उत्तर दिशा ऊपर की ले गई, तो मुख की दिशा मुड़ रहा है, तो मुख की दिशा जो होगी उत्तर। ये हमारा आंसर है। इतना आसान और इतनी आसानी से कर दिया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ जाता है और फिर 30 मीटर मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ जाता है और फिर 30 मीटर चलता है तथा पुनः दाएं मुड़ जाता है। अब उसके मुख की दिशा बताइए। मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर मान लीजिए मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ जाता है। जब ये गया दाएं मुड़ेगा मतलब क्लॉकवाइज ऐसे मुड़ जाएगा। 30 मीटर चलता है, दाएं मुड़ का मतलब 30 मीटर चलता है तथा इसको यहाँ तक ले आइए, क्योंकि ये दूरी 20 इतनी छोटी 30 बड़ी होगी, तो यहाँ तथा पुनः दाएं मुड़ जाता है। दाएं मतलब क्लॉकवाइज मुड़ गया। अब उसे मुख की दिशा बताइए, उसके मुख की दिशा बताइए। अब ये इधर जा दाहिने हाथ की तरफ कौन सी दिशा होती है? पूर्व। और ये हमारा आंसर है। टाइप फर्स्ट हम एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, तो चलते टाइप सेकंड की ओर। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूरी चलकर वह
दाएं मुड़ कुछ दूरी चलकर बाद दाएं मुड़कर 5 मीटर, दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। पुनः अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। उसके मुख की दिशा बताइए। ये हमारा क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। उत्तर दिशा मतलब ऊपर की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। दाएं मतलब क्लॉकवाइज टर्न होगा, ये 5 मीटर चलता है। पुनः अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। पुनः अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है तथा अपने पुनः बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो उसके मुख की दिशा, तो उसके मुख की दिशा कौन सी होगी? अब ये ऊपर जा रहा है मतलब उत्तर दिशा में। ये हमारा आंसर। अब हम टाइप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। टाइप सेकंड, इसका पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु P से समीर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया तथा 40 मीटर चला। उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला। और एक बिंदु R पर पहुंचा। वह मूल बिंदु से अब कितनी दूरी पर है? ये हमारा क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं। एक बिंदु P, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर P है हमारा, से समीर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ। दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर चलना प्रारंभ तथा 40 मीटर चला। ये जो यहाँ पे 40 मीटर चला। उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर
बाई और मुड़कर 30 मिनट चला। बाई मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा। ये जो हमारा 30 मिनट चला, तो बिंदु आर पर पहुंच जाता है वो। अब पी और आर के बीच की दूरी निकालनी। देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय बन गई है हमारी। तो मतलब पी आर बराबर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 2500 बराबर 50 मीटर दूरी। वह कितनी दूरी पर हो, कितनी दूरी पर है, 50 मीटर दूरी पर है। तो इसका आंसर 50 मीटर है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम सेकंड। इसका दूसरा क्वेश्चन है, सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी व किस दिशा में है। ये हमारा क्वेश्चन। आइए हम सॉल्व करते हैं। सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चला। सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चला। मान सुशील यहाँ पर खड़ा है, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ 15 मीटर चला, ठीक। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। बाईं मतलब एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ेगा ऐसे, और ये 20 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा 15 मीटर, ये हमारा 15 मीटर चल गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी व किस दिशा में, ये देखिए टच होगा क्योंकि ये 15 है, ये 15 है, ये 20, तो ये 20, ये आया बन जाएगा। चलिए दूरी तो निकल रही, कितनी दूरी होगा, 20 मीटर। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, दिशा। दूरी व किस दिशा में, किस दिशा मतलब अपने घर के, मतलब जहाँ से चला है वहां से किस दिशा में, वहां से किस दिशा में है, इधर की तरफ पूर्व दिशा मतलब पूर्व। तो हमारा ये आंसर है।
में दाएं मुड़कर 10 सेंटीमीटर दौड़ता है और फिर दाएं मुड़कर 9 सेंटीमीटर दौड़ता है और फिर से बाएं मुड़ता है और 5 सेंटीमीटर दौड़ता है और तब बाएं मुड़कर 12 सेंटीमीटर दौड़ता है। अंत में बाएं मुड़ता है और 6 सेंटीमीटर दौड़ता है। अब उस चूहे के सामने कौन सी दिशा है? ये हमारा क्वेश्चन। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। एक चूहा पूर्व की ओर 20 सेंटीमीटर दौड़ता है। पूर्व की ओर 20 सेंटीमीटर। कोई चूहा है पूर्व की ओर, पूर्व मतलब दाहिने हाथ की जगह 20 सेंटीमीटर दौड़ता है और अपने दाएं मुड़कर 10 दाएं मुड़ेगा क्लॉकवाइज में 10 सेंटीमीटर तक दौड़ता है और फिर दाएं मुड़कर 9 सेंटीमीटर, फिर एक बार दाएं मुड़ेगा और 9 सेंटीमीटर चलेगा और फिर से बाएं मुड़ता है और 5 सेंटीमीटर बाएं मुड़ेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ेगा, नीचे की तरफ मुड़ेगा, ये 5 सेंटीमीटर मुड़ेगा और तब बाएं मुड़कर 12 सेंटीमीटर दौड़ता है। फिर से बाएं मुड़ेगा तो 9 ये दूरी हो गई, 3 और ले जाइए 12 हो गई। अंत में बाएं मुड़ता और 6 सेंटीमीटर दौड़ता। अंत में बाएं मुड़ेगा 5 हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब उस चूहे के सामने कौन सी है? अब देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? हमारी उत्तर दिशा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। ये इसका आंसर है। अब हम इसके बाद टाइप 3 क्वेश्चन को देखेंगे। टाइप 3 किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम